नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बांग्लादेश में बवाल, हिंदुओं में उबाल। जी हां, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को देख देशवासियों का खून उबाल मार रहा है। देश भर में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। साधु संत, हिंदू संगठन और नेता भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और हिंदुओं पर हमले की निंदा की गई। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में हिंदुओं को किसी साजिश के तहत टारगेट किया जा रहा है? इन प्रदर्शनों का कितना असर बांग्लादेश पर होगा? अगर हिंदुओं पर हमले नहीं रुके तो क्या आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन और भी बढ़ेंगे? आज चर्चा इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। जंगली जिहादियों, अपनी मर्यादा में रहो, वरना सनातनी समाज तुम्हारी ईंट से ईंट बजाना जानता है। जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो। हिंदू समाज का आक्रोश है जो रोड पर दिखाई दे रहा है। आज प्रदेश की सड़कों पर साधु संत, समाज सेवी और राजनेता सभी एकजुट दिखे। सबके मन में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के खिलाफ गुस्सा था। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर देश के साथ प्रदेश में रैली निकालकर और बाजार बंद करवाकर इसके खिलाफ विरोध जताया गया। साथ ही हिंदुओं से एक होने की अपील की गई। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। उनके मंदिर और घरों पर कट्टरपंथी हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से देशवासियों का गुस्सा उबाल मार रहा है। एक राजनीतिक घटनाक्रम को आड़ा लेकर जिस प्रकार से वहाँ कहर बरपाया है और टारगेट करके हिंदू बच्चे, बहनों और व्यवसायियों को जो पीड़ित किया गया, उनकी हत्याएं की जा रही है, उनके ऊपर यातनाएं की जा रही है, ये सब सारी पूरा हिंदू समाज देख रहा है। उसी से उद्वेलित होकर पूरे विश्व में इस प्रकार से हिंदू समाज सड़कों पर आकर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है। उसी कड़ी में इंदौर जिले में उसी से आक्रोशित होकर इंदौर जिले के समस्त सकल हिंदू समाज इस महारैली में सम्मिलित हुआ है। हाल ही में बांग्लादेश में इस्कॉन संत चिन्मय दास की पैरवी करने वाले वकील पर कट्टरपंथी मुसलमानों ने हमला किया। कुल मिलाकर कहें तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के दौर में हिंदुओं पर जो कहर वहां के कट्टरपंथियों ने ढाया, वो पूरी दुनिया देख रही है। ब्रिटिश सदन में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अटैक का मामला उठा। वही भारत में इसको लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। भाजपा नेताओं ने भी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जमकर विरोध किया। बांग्लादेश में हमारे हिंदू समाज पर, हमारे बेटे और बेटियों पर जो अत्याचार हो रहा है, आज उसके खिलाफ इंदौर जब भी कुछ करता है, अद्भुत करता है, ऐतिहासिक करता है, यह आक्रोश बांग्लादेश पहुंचने वाला है। ये संदेश बांग्लादेश पहुंचने वाला है। जो हमारे समाज पर अत्याचार कर रहा है, पूरा समाज, हिंदू समाज देश का बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ है। आज विराट सनातनी राष्ट्रभक्त समाज ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि जंगली जिहादियों, अपनी मर्यादा में रहो, वरना सनातनी समाज तुम्हारी ईंट से ईंट बजाना जानता है। हालांकि प्रदेश में हो रहे इस विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस की अलग राय है। कांग्रेस ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय दूतावास को वापस बुला लेना चाहिए। बांग्लादेश से आयात और निर्यात बंद होना चाहिए। यहाँ सड़कों पर जुलूस निकालने से अत्याचार रुक जाएगा? आप बांग्लादेश से कहिए कि हम आपके साथ आयात निर्यात के संबंध खत्म करते हैं, व्यापारिक संबंध खत्म करते हैं, हम अपने राजदूत को वापस बुला देंगे नेपाल से, हम सब प्रकार के आपसे राजनयिक संबंधों का निषेध कर देंगे अगर ये अत्याचार नहीं रुका तो। ये तो कर नहीं रहे, यहाँ जुलूस निकाल रहे हैं। यहाँ जुलूस निकालने से अत्याचार रुक जाएगा? जिस भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान की फौज से बचाया, आज उसी बांग्लादेश में हिंदुओं को भगाया जा रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं। आज बांग्लादेश हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के लिए पाकिस्तान बनता जा रहा है, जिसका असर अब देश में भी देखने को मिल रहा है। अगर बांग्लादेश में ये सब जल्दी नहीं रुका तो आने वाले दिनों में इस तरह के प्रदर्शन देश में बढ़ सकते हैं। खैर, हमारे पड़ोसी देश को शायद ये अंदाजा नहीं कि वो आग से खेल रहे हैं। अब उन्हें कब अक्ल आएगी ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं IUML के प्रवक्ता पीरजादा तौकीर निजामी, इंदौर की पुरसाद संस्था के अध्यक्ष नानूराम कुमावत और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और प्रभु जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बांग्लादेश में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस कह रही है कि केंद्र सरकार को आगे कदम बढ़ाना चाहिए, आयात निर्यात रोक देना चाहिए, तो उससे फ़र्क पड़ेगा, इस तरह के प्रदर्शनों से नहीं। क्या आपको लगता है कि ये प्रदर्शन बांग्लादेश पर कोई दबाव बना पाएंगे? ब्रजेश जी, मुकेश नाइक जी ने जो कहा मैंने भी सुना, कांग्रेस जो कह रही है उसमें बहुत दम है उस बात में। आप ये देखिए कि भारत में भोपाल में या राजगढ़ में या प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में प्रदर्शन करके आप बांग्लादेश पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं, इससे तनाव अपने देश में बढ़ रहा है। ये काम जो है डिप्लोमेटिक मामला है, दो देशों के बीच का मामला है। इसमें जो उषा ठाकुर इंदौर में खड़े होकर चिल्ला सकती हैं, तुलसी सिलावट बोल सकते हैं यहाँ, लेकिन इनकी बात वहाँ नहीं जाने वाली है। इसका उल्टा असर वहाँ पे भी पड़ सकता है। होना ये चाहिए कि केंद्र सरकार को इंटरवीन करना चाहिए। डिप्लोमेटिक मामला है ये, केंद्र सरकार को वहाँ की सरकार से बात करनी चाहिए। स्वाभाविक तौर पर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी धर्म के व्यक्ति पर इस तरीके का अत्याचार किसी भी देश में हो रहा है, वो मानवता के खिलाफ है। इसके खिलाफ आवाज़ उठाने का एक बड़ा फोरम है यूनाइटेड नेशन का। UN के मंच पे इस बात को उठानी चाहिए। भारत की तरफ से मुझे नहीं लगता कि अभी तक ऐसी कोई पहल की गई है। हम वो देश हैं जहाँ पर पहले भी जब चिन्मयानंद की गिरफ्तारी हुई थी तब चिंता जाहिर की थी नहीं, चिंता एक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से चिंता जाहिर कर देना, एक देश के मुखिया की तरफ से या देश के जो सत्ताधारी दल की तरफ से एक बात करना किसी देश से, वो एक अलग मसला होता है। आपने अपना तो बयान जारी कर किससे दिया। बात करेंगे? अंतरिम सरकार है वहाँ पे, नहीं, मोहम्मद यूनुस से बात करनी चाहिए। ब्रजेश जी, हम वो देश हैं जो कंधार में, जहाँ पर की सरकार नाम की चीज नहीं थी, वहाँ से हम अपने हवाई जहाज के वालों जो किडनैप हुआ था वहाँ से छुड़वा कर ले आए थे। और आज हमने उसी तालिबान के साथ सबसे पहले संबंध स्थापित करने वालों में से हम हैं, क्योंकि हमने उस चीज को आपको भुगता है। तो निश्चित तौर पर ये भारत से जुड़ा हुआ मामला है, हमारे बगल का मामला है। और आप याद कीजिए कि जो है अभी कुछ साल पहले की बात है, ज़्यादा दिन नहीं गुजरे हैं इसको, वहाँ प्याज का संकट आया। वहाँ की जो है प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में तो प्याज बहुत महंगी पड़ रही है, हमको तो प्याज खाना छोड़ रही हूँ मैं। तो हमने ट्रकों के ट्रक वहाँ भेजने शुरू कर दिए थे। निश्चित तौर पर बांग्लादेश भारत पर आश्रित है, हमको उनके साथ अपने जो रिश्ते हैं उनको एक बार गहराई से उसकी बात करनी चाहिए। लेकिन एक तर्क ये भी आ रहा है ना प्रभु जी कि शेख हसीना को जो शरण दी है उसके भी कारण ये सब घटनाक्रम हो रहा हो, क्योंकि जो अंतरिम सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो जिस तरह से भारत सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं उससे तो यही प्रतीत होता है। वो ये भी कह रहे हैं कि शेख हसीना से संबंध बनाए थे उन्होंने, सरकार से नहीं। देखिए, बांग्लादेश से संबंध शेख हसीना को भले देख दिया, तो बांग्लादेश को राशन भेजना तो हमने बंद नहीं किया। आज भी हमारे यहाँ से जाहिर है जो बात हम कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। तो यदि आपको उस देश से वाकई में बात करनी है, अपने को ऊपर रखकर बात करनी है, तो आपको फिर वैसा व्यवहार करना पड़ेगा। आपके पास संसाधन है, आपका इस्तेमाल कीजिए, आप चाबी घुमाइए, निश्चित तौर पर बात होगी। वो कहेंगे कि आपने हमारा राशन बंद कर दिया, वो UN में जाएंगे, UN में जाकर आप इस बात को रखिए, विश्व मंच पर इस बात को रखिए। वो अमेरिका जिसका एक सैनिक कहीं फंसा होता है तो वो जो उस देश को बर्बाद करके छोड़ देता है। एक व्यक्ति, कोई अमेरिकी नागरिक तालिबान की गिरफ्त में आ जाए तो अमेरिका वहाँ पे पूरी फौज भेज देता है एक पत्रकार के मामले में। तो वो तो फिर हम यदि हम कह रहे हैं कि हिंदू परेशान हो रहे हैं या भारत से जुड़े हुए लोग वहाँ परेशान हो रहे हैं, वो तो बांग्लादेशी नागरिक है। बस यही तो चिंता की बात है। बांग्लादेश वो देश है जिसका प्रादुर्भाव भारत के कारण हुआ। बांग्लादेश वो देश है जिसको पालता पोसता अभी तक भारत ही रहा है। बांग्लादेश में जब ये मामला आया तो हमने कहा कि बांग्लादेश का आंतरिक मामला है, हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। जब बांग्लादेश हमारी तरफ देख रहा था, गलती शायद मुझे लगता है वहाँ पर चूक हो गई और उस चूक को लगातार हम बढ़ाते चला जा रहे हैं। नहीं तो जो उस देश में हो रहा है तो हमारे देश पर प्रदर्शन करने से क्या मतलब है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, BJP या कोई सा भी हिंदू संगठन प्रदर्शन भारत में या भोपाल में कर ले, इसका वहाँ क्या असर पड़ेगा? क्या वहाँ की सरकार जो हो रहा है वो तो पूछ लेते हैं, हमारे साथ कुमावत जी भी हैं। आप मध्य प्रदेश में देश में प्रदर्शन करके क्या कर लेंगे? आपको अपनी सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। प्रभु जी कह रहे हैं कि वो राशन पानी बंद कर दे उनका, तो उन पर दबाव बढ़ेगा। तो अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए, ना कि बांग्लादेश के खिलाफ। क्या है, प्रभु जी ने अपना विषय रखा, इसमें दो अलग अलग बातें हैं, सरकार और हिंदू और बांग्लादेश, ये तीनों अलग अलग विषय हैं। यदि किसी पूरे विश्व में किसी भी हिंदू पे अत्याचार हो रहा है, किसी सनातनी पे, चाहे वो नागरिक किसी भी देश का हो, उसके लिए हिंदू समाज ने आवाज उठाना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है,
हमने ही उनको प्रधानमंत्री बनाया, हिंदू समाज ने और अन्य सब लोगों ने मिलकर। पर वो तो सबने बनाया है ना, देश के लोगों ने। सबने बोला, मैंने हिंदू समाज के साथ सब नागरिकों ने बनाया। पर यदि हिंदू समाज पे विश्व में कहीं भी यदि कोई घटना घट रही है तो हिंदू समाज ने रोड पे आना स्व प्रेरणा से चाहिए। वो एक प्रक्रिया है, एक प्रतिक्रिया है समाज की, और सरकार ने जो भूमिका निभाना चाहिए, हमने यही बात रखी है। आज इंदौर में भी जो बात रखी है ज्ञापन में माननीय राष्ट्रपति जी को, हमने ये नहीं बोला कि बांग्ला, हमने बोला राष्ट्र, हमारे राष्ट्र के सारे हिंदू बांग्लादेश के हिंदुओं पे जो अत्याचार है उनके साथ में है। इसलिए माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व पटल पर यह दबाव बनाए कि तुरंत वहां हिंदुओं पे अत्याचार बंद होना चाहिए। समाज की प्रतिक्रिया एक अलग विषय है, सरकार की कार्यवाही, सरकार उसका काम करेगी। समाज तो सरकार काम नहीं कर रही ना, बेहतर तरीके से काम करती तो ये आंदोलन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। तो आप सरकार पर दबाव बनाइए। हमने सरकार को ज्ञापन दिया है ना। हम सरकार, एक चीज आप ध्यान दीजिए, लेकिन आपके वक्ता तो कह रहे हैं कि अत्याचार सहा नहीं जाएगा। क्या बांग्लादेश जाने वाले हैं आप सब लोग? नहीं, आवश्यकता पड़ेगी तो चले भी जाएंगे श्रीमान जी। हाँ, अगर हिंदुत्व की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए जहां आवश्यकता लगी है, पूर्व में भी गए हैं, भारतवासी पहले भी गए हैं और आगे भी। जो इसलिए आज आपकी जानकारी के लिए वहां जो संकल्प हुआ तो ये भी हुआ है कि यदि शांति के लिए शस्त्र भी उठाना पड़े तो हम उठाएंगे। हम किसी को मारने के लिए नहीं, हमारी सुरक्षा के लिए जिस स्तर पे जाना पड़ेगा हम जा रहे हैं। क्योंकि वो बांग्लादेश और वहां जो लोग हैं वो हमारे भारत के नागरिक नहीं है। इसलिए मैं प्रभु जी की बात मानता हूं कि टेक्निकल कारण है उसमें, पर हम उनके साथ हैं ऐसी विकट परिस्थिति में। लेकिन आपकी सरकार गंभीर होती ना तो बेहतर परिणाम आते ना। वो उतनी गंभीरता नहीं दिखा रही है। दिखा रही होगी, उसके असर नहीं दिख रहे होंगे, पर नहीं दिखाएगी। आप तो पूरी फोर्स लेके बॉर्डर पे चले जाइए तो शायद सरकार पे दबाव बने। यहाँ प्रदर्शन करने से थोड़ी सरकार पे दबाव बन रहा है। मेरी बात तो सुनिए। जो बांग्लादेश के हिंदू, कुमावत जी, वो बांग्लादेश के हिंदू भारत की सीमा पर आ गए थे, हमारी आर्मी ने, बॉर्डर सुरक्षा फोर्स वालों ने उनको धकेल के वापस कर दिया। जो जान बचा के इधर आ रहे थे, हम उनको घुसपैठिए बना रहे थे। वीजा नहीं दिया जा रहा है, कम से कम इतना ही दबाव बना दो कि वीजा दे दो उनको, ताकि वो भारत आ सके। मैं यही बात बोल रहा हूं कि सरकार ने सारे योग्य कदम वो जो उठा रही है वो हमको लग रहा है कम है। इसलिए हिंदू समाज अपनी भूमिका निभा रहा है और मुझे लग रहा है कि ये जो आक्रोश चल रहा है इसके तहत माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रपति जी इसमें और अच्छी भूमिका निभाएंगे और उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि पूरा देश हमारे साथ है इस विषय पे। तो किसी भी चलिए, हमारे साथ निजामी जी भी जुड़े हुए हैं। निजामी जी, तमाम हिंदू संगठन सड़क पर उतरे आए हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में। मुस्लिम समाज क्यों नहीं सड़क पर उतरता? वो क्यों नहीं इस तरह की मांग करता? हमने देखा फ्रांस में एक घटना हो जाती है तो भोपाल में कांग्रेस के विधायक पुतला दहन कर लेते हैं, वो भी कोरोना काल में। इस मामले में क्यों नहीं बोला जाता? क्यों खामोशी? क्या इससे हिंदुस्तान में तनाव नहीं बढ़ेगा? शुक्रिया चौकसी जी, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। कहीं भी पूरे मुल्क में कहीं भी अगर इस तरह की जुल्म और ज़्यादती हो रही हो या जहाँ लोगों के साथ इस तरह का न्याय अत्याचार हो रहा हो, लोग मारे जा रहे हों, तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। और हम तो कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात है ये जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, रोडों पे आ रहे हैं, कम से कम चलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी संघ या विश्व हिंदू परिषद से लेकर सारे लोग आज कम से कम जागरूक होते हुए थोड़े से हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन गलत एंगल पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस बात की देरी है? अरे हमारे देश का हमारा प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाला जब पाकिस्तान के अंदर घुस के स्ट्राइक कर सकता है तो बांग्लादेश में क्या औकात है बांग्लादेशियों की? लेकिन निजामी जी, वो मामला अलग था ना, ये मामला अलग है। पहले भी जिक्र आया ना इस बात का कि ये बांग्लादेशी नागरिक हैं, उनकी नागरिकता वहां की है, तो कोई हिंदुस्तानी तो फंसा नहीं है। चौकसे जी, अभी मैं कह तो रहा हूं कि प्रभु जी जो कह रहे थे बहुत सही बात तो कह रहे थे, पाला पोसा किसने इनको इतना बड़ा होने किसने दिया? ब्रजेश जी, वो बांग्लादेशी नागरिक हैं तो भारत में इतना दर्द क्यों हो रहा है? जगह जगह प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? दर्द तो ब्रिटेन में भी हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है, कहीं पर भी किसी पर अत्याचार होगा तो दर्द तो होगा ना प्रभु जी। नहीं, कि वहाँ जो हिंदू समाज है
भाई रहने ब्रिटेन वाला की वो- संसद वो में जो तो कुमावत बाकायदा जी जो चर्चा कह रहे हैं हुई उसको हुई। सुनिए। कुमावत जी जो कह रहे हैं हिंदू समाज प्रताड़ित हो रहा है इसलिए दर्द हो रहा है, तो जो हिंदू समाज प्रताड़ित हो रहा है, यदि हम बहुसंख्यकों की चुनी हुई सरकार है, बहुसंख्यकों के दम पर आई हुई सरकार है, तो इनको दबाव वहां बनाना चाहिए ना। यहाँ प्रदर्शन करने का क्या फायदा हो रहा तो कह है? रहे हैं उल्टा अपनी वो सरकार स्वामी पे दबाव चिन्मयानंद बनाने और के लिए अंदर प्रदर्शन रहने किया। वाले हैं। देखिए प्रभु जी, इन लोगों के साथ हम लोग भी, चौकसी जी, हम चलने को तैयार, लेकिन चल नहीं रहे ना निजामी साहब। चाहिए, मैं आप बांग्लादेश आते को मिटाने को सड़क तैयार, पर अगर हमारे उतरते हिंदू तो कम से समाज कम के भाइयों के साथ इस तरह से हो रहा है। एकता तो दिखती कि हम हिंदुस्तान, उतर पूरा रहे हैं, हिंदुस्तान इसके लेकिन खिलाफ इनकी है, तो कथनी और अत्याचार है। करनी, ब्रजेश जी, एक बात इनकी बताओ कथनी मुझे। और करनी में फर्क है। आ रहा हूं कुमावत ये जी। बताएं तो कुमार जी के मणिपुर जब जल रहा है, नंगा घुमाया जा रहा है, बच्चे मारे जा रहे हैं, अभी संभल में क्या हुआ, 5 अब लोगों को निजामी मार जी, दिया आप गया, आंतरिक तब मामलों ये को ले क्यों आए। नहीं निकलने की कोशिश करते हैं? मतलब कम से कम विदेश भाई, के ये मामलों में तो विदेश एकता दिखना नीति, चाहिए ना। विदेश के जो हमारे विदेश के मंत्री हैं वो कहां बैठे हैं हाथों भाते रखे हुए? गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? देश का हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? देश 2 का मिनट का गृह काम मंत्री है, बांग्लादेश जाओ में और क्या उसको करे? बर्बाद कर दो। कौन मना कर रहा निजामी है? जी। हम तो आपके साथ चलने को तैयार हो निजामी सीमा जी, पे। साथ चलने, सीमा पे जाने की जरूरत नहीं है, आप तो साथ यहीं दिखा देते। हमने- मुस्लिम समाज सड़क पर उतर आता कि हम भी साथ हैं, अत्याचार नहीं होना चाहिए, तो एक ज्यादा प्रेशर बढ़ता ना। अगर ये वहां पर मणिपुर- बहुसंख्यक मुसलमान हैं, यदि यही समाज आपका हिंदुस्तान का उतरता सड़क पर, तो आपको नहीं लगता मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता पड़ोसी राज्य पर भी, बाकी के देशों पर भी? चौकसे जी, वही तो कह रहा हूं मैं कि अगर ये मणिपुर वाले मामले में आते हैं जहां महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा मतलब है, मणिपुर में नहीं हुआ तो आप उस मामले में तब नहीं अरे ये उतरेंगे? संभल में आते पूरे देश को तब आप जलाकर उतरते? राख करने की कोशिश तब कर रहे आप हैं, उतरते तब क्यों क्या? नहीं उतरे ये? निजामी जी, तब इनको उतरते रोडों आप? पर, इनको भी तो आ जाना चाहिए ना रोडों पे। हम तो आने को तैयार, आज हम आपके टीवी के चैनल के माध्यम से यहाँ पर बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में जो टीवी पर हमारे ही बोल रहे हैं हिंदू ना। समाज के साथ हो रहा है वो अन्याय, अत्याचार, गलत अरे है। निजामी जी, टीवी पर ही बोल रहे हैं ना, जब बुला रहे हैं टीवी पे तब बोल रहे नहीं, हैं हम ना। साथ चलने को तैयार, साथ आइए, चलने को 56 क्या, वो इंच का साथ में सड़क सड़क पे उतरे, आप भी उतर जाते। हम सड़क पे क्या, हम बांग्लादेश के अंदर घुस के मारने को तैयार हैं, आइए। गजब, यहाँ एकता दिखाने को तैयार नहीं है, वहां घुसकर मारने को तैयार हैं। जो काम नहीं हो सकता वही कुमावत जी कह रहे हैं, वही निजामी जी कह रहे हैं। एक बात बताओ मुझे निजामी जी, जी, आज बांग्लादेश में वहाँ के अल्पसंख्यक समाज की क्या स्थिति आपके सामने है और भारत में अल्पसंख्यक समाज की क्या स्थिति आपके सामने है? तो आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वहाँ अल्पसंख्यकों पे अगर ये हो रहा है तो यहाँ के अल्पसंख्यकों ने जो है साथ खड़े होना चाहिए, वो हमको ध्यान नहीं आ रहा है। अरे भाई कह तो रहे हैं माननीय, हम सम्माननीय आपके साथ खड़े हैं, आप कहाँ जहाँ कहो चलने अरे को तो तैयार। आइए, खड़े हो, हम तो वही कह रहे तो मैं कह रहा हूं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुमावत जी, कितने बांग्लादेश, आंदोलन हुए, हम कहीं पूरे भी दिखे आप? देश को इसके साथ, अपने देश के साथ मिलाने को तैयार है। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके मुंह में क्या दही जम जाता है, बर्फ जम जाती है, जब अपने ही देश के अल्पसंख्यकों पर आप जुल्म कर रहे होते हो, उनको मार रहे होते हो, उनको जला रहे होते हो, अभी संभल में गोलियों से भून रहे हो आप, मणिपुर में हमारी बहनें नंगा घुमा रहे हो आप, उस पर क्यों नहीं बोलते आप? तो उस इसलिए- पर भी तो बोलिए ना। इसलिए बांग्लादेश पर नहीं बोल रहे हैं ना, अल्पसंख्यक इसलिए सुनिए। शांत हैं। कुमावत जी, तब आप यहाँ के मामलों में नहीं बोलते, इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नहीं खड़े हैं वो। नहीं, यदि बिल्कुल आप गलत। खड़े होते तो खड़े होते। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पूरी तरह से जहां भी जुल्म हो रहा है तो उसके खड़े नहीं खिलाफ है ना। खड़े होने को तैयार। आप अच्छा हम कहाँ इनके आंदोलन कंधे में से आते? कंधा मिलाने को तैयार। चलिए अच्छा, आइए, निजामी जी, कहाँ खड़े थे आप आंदोलन में? किस आंदोलन में थे? लेकिन ये आंदोलन तो भाजपा और संघ और इन लोगों का ये दिखावा भाजपा है। के नहीं है, कुमावत जी। दिखावा दिखा रहे हैं ना चौकसे जी। ये संघ- इनके संघ हाथी के भाजपा दांत नहीं, कुछ हिंदू और है, समाज है। खाने के और है, दिखाने के और है। ठीक है, जवाब ले लीजिए। वो कह रहे हैं भाजपा प्रायोजित आपका आंदोलन है ये, इसलिए हम साथ अरे नहीं हैं आप। सुनो, समस्या क्या है, इनको भाजपा कांग्रेस से मतलब नहीं, इनको तो साथ नहीं खड़ा होना है। अब बोलना क्या अलग बात है, मेरा ये बोलना है, आप तो हमारे साथ मत खड़े होइए। आप तो अभी घोषणा कर दीजिए कि भैया कल जो है पूरे मध्य प्रदेश का अल्पसंख्यक समाज ज्ञापन देगा। आप बोलिए ना, आप राष्ट्रपति को आग्रह कीजिए ना। बिल्कुल आप सम्मानीय, रोड पे आपकी आइए। बात पे हम इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, मुस्लिम समाज की तरफ से जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि कल जाकर हम महामहिम के नाम पे ज्ञापन देने को तैयार। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं आदर सम्मान के साथ, ये चीन जो घुस के आ रहा है उसकी तरफ कभी नहीं गए आप? आपने कभी भी निजामी प्रदर्शन जी, नहीं हम किया? बांग्लादेश का और जो मुद्दा अलग है देश में भाई, हो चीन रहा का है, मामला अलग जिस है। तरह का मुद्दे देश पे में तो हो रहा रहिए। है उस पर भी तो आप चलिए ना, मुद्दे पर तो संभल पर रहिए। आप चलिए, संभल पर एक- आप एक- आवाज अब उठाइए, आपकी मणिपुर बात पर पे आप बात आवाज कर लेते उठाइए, हैं। हम आपके साथ चलने को तैयार है। मतलब कंधे से बदला कंधा वहां लिया मिलाकर। जा रहा है क्या? श्रेय आप दे रहे हैं ना? हाँ, नहीं, ये श्रेय दे रहे हैं क्या आपके? हाँ, ये हो रहा है तो बांग्लादेश में उसका बार-बार हिसाब इच्छा हो रही है कि बराबर किया जाए। बांग्लादेश से, इनको बार-बार इच्छा हो रही है बांग्लादेश से हिंदुस्तान आ जाते हैं बात में। तो मेरे को बात बताइए, हिंदुस्तान का एक चीज स्पष्ट है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति संविधान को हाथ में लेगा तो सरकार, शासन, प्रशासन उसके साथ जो है सख्ती से निपटेगा। आप तो ये बताइए, जहाँ संविधान, जहाँ व्यक्ति ने
कानून हाथ में नहीं लिया और उसके बाद उसके साथ कुछ हुआ, ऐसा बताइए आप। अरे कुमार जी वही तो बताइए, संविधान की धज्जियां तो आप उड़ा रहे हो। कहाँ का क्या उड़ा रहे संविधान? एक दिन में न्यायालय में फैसला कराते हो, एक दिन में जांच के आदेश होते, अरे न्यायालय में एक दिन में आपकी न्यायालय पुलिस पुराना चली जाती, बातें- एक दिन में गोली चला रहे हो, लोगों को गोलियों से भूंज रहे हो। किस संविधान की बात कर रहे हो? कौन सा अरे सुनिए, संविधान? आपके साथ आज अदालत- जो आप पूछना अदालत पर चाहते भी हैं कि संदेह है। राजगढ़ में, नहीं, निजामी जी इसका का मतलब अदालत है पर आप भी संदेह है। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी राजगढ़ में आपका विधायक देश का झंडा नीचे उतार कर फेंक रहा है, भगवा फहरा रहा है। कहां गया आपका संविधान? किस संविधान अरे की बात भैया, कर रहे हैं? क्यों क्या विचार मनु कर के रहे हो? संविधान को मेरा मानते बोलना हैं है, आप? देश के संविधान को बात नहीं आप मानते गलत आप? गलत ट्रैक पे चले गए निजामी जी। गलत ट्रैक पे गाड़ी चली गई। मेरा बोलना है आपको देखिए, न्यायालय पे आपने विश्वास कहा नहीं कि है। अदालत आप- एक दिन में आप फैसला हो इसलिए जाता है, गलत ट्रैक पे चले हाँ, गए आप। आपको एक न्यायालय दिन पे में विश्वास अदालतों नहीं पे है। भरोसा नहीं आप बचा क्या? अब आप चौकसे जी, कुमार जी का जवाब दे रहा हूं मैं कि भाई किस संविधान की आप दुहाई दे रहे हो? संविधान नहीं है एक क्या तरफ देश में? संविधान अच्छा की ये बताइए, धज्जियां उड़ा रहे हो आप। संविधान का पालन नहीं हो रहा क्या देश में? कहाँ हो रहा? अरे वो इनके पूछ रहा हूं साथ कि समस्या संविधान क्या है? का संविधान का ही तो पालन हो रहा है कि आप खुलेआम बोल रहे हैं, जो चाहे आप बोल सकते हैं। निजामी जी के साथ समस्या क्या है? इनको जहां चाहिए वहां संविधान की आवश्यकता है और जहां खुद के मन की करना है ठीक। वहां इनको शरीयत चाहिए। ये प्रॉब्लम अभी पर आज का ये विषय नहीं है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। ब्रजेश जी, आज शुद्ध बात है कि हिंदू समाज इसलिए रोड पे है, रोष में है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए। ठीक और है, हमने लेकिन प्रभु जी एक भारत मौका तो था। पूरे विश्व में यदि हमने आग्रह किया। अल्पसंख्यकों पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं तो देश में एकता का प्रदर्शन किया जा सकता था, लेकिन इस तरह के अलग अलग बयान से क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ तनाव बढ़ेगा, जो आपने भी कहा? लेकिन एक मौका था अल्पसंख्यक समाज के लिए कि वो भी आके सड़क पर खड़ा होता कि अत्याचार हो रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी के साथ भी हो, तो एक अच्छा माहौल बनता, अच्छा संदेश जाता। बिल्कुल ब्रजेश जी, आपने सही कहा, ये मौका था। लेकिन जो हम यहाँ पर बयान सुन रहे हैं, कुमार जी की एक लाइन अलग चल रही है, निजामी जी की लाइन अलग चल रही है, हम उस पर एक ही नहीं हो पा रहे हैं। हम अपने देश के मसलों पर एक नहीं हो पाते हैं, हम बाहर के मसलों पर भी एक कैसे हो पाएंगे? आप ये सोचिए। होना ये चाहिए था, मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूँ, यदि सरकार पहली शुरुआत से ही सरकार इस बारे में सख्त कदम उठाती, सही तरीके से इस मुद्दे को जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाती, तो ना आज कुंवर जी के संगठन को सड़क पर उतरने की जरूरत पड़ती इतने दिनों बाद, ना निजामी जी को ऐसा बयान देने की जरूरत पड़ती या और किसी को बोलने की जरूरत पड़ती, क्योंकि ये इन लोगों का मसला नहीं है। आप यहाँ पे कुछ भी कर लीजिए, आप यहाँ पे पहाड़ बना लीजिए हिमालय जितना ऊंचा, या गड्ढा खोद लीजिए 10,000 फीट का, लेकिन लोकतंत्र लेकिन में फिर भी व्यवस्था कुछ तो नहीं रहती होने ना वाला है प्रभु आपके जी। हमने करने से। देखा है हिंदुस्तान में नहीं, तमाम ब्रजेश देशों में इस तरह की जी, व्यवस्था ब्रजेश जी, मैं रहती है ना कि बताता हूँ, सरकार को सचेत करने के लिए मैं बताता जागरूक हूँ, होकर जनता सड़क पर उतरती है। हाँ, मैं बताता हूँ आपको, एक उदाहरण देता हूँ। निजामी जी और कुमार जी भी जानते होंगे, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ा, ठीक है, बहुत जबरदस्त आंदोलन था। ऐसा लग रहा था कि 1942 में भारत को आज़ादी मिल जाएगी। मिस्र के खलीफा को गद्दी से हटा दिया गया, उसके खिलाफ खिलाफत आंदोलन जो चला वो सबसे बड़ा आंदोलन भारत में चला। उस जमाने में ये सब संचार के साधन भी नहीं थे। इतना जबरदस्त आंदोलन चला भारत में कि महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन वापस लेना पड़ गया, और वहां पर उससे जुड़ना पड़ा। तो हम उस देश में रहते हैं जहां पर हम अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर, लेकिन खलीफा को वापस गद्दी पर कोई नहीं बैठा पाया। पूरी दुनिया के जितने भी देशों में प्रदर्शन हुआ हो, कोई नहीं बैठा पाया। प्रदर्शनों से आप अपनी नेतागिरी चमका सकते हैं, आप अपनी बात को अपनी सरकार तक पहुंचा सकते हैं, अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपकी बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पे वजन नहीं रखती जो वजन सरकार की बात रखती है। यहाँ पे सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, चाहे किसी भी देश की सरकार हो, चाहे तो तरीका तो पाकिस्तान यही हो, रहता है ना, बांग्लादेश लोग हो, तो अमेरिका सरकार पर हो, ऐसे ही कनाडा दबाव हो, बनाएंगे किसी ना। भी देश तो की सरकार हो, हमने मानवता के ज्ञापन खिलाफ दिया हो रहा था है। राष्ट्रपति जी को, मोदी जी को ज्ञापन देके प्रभु जी। अरे आप क्या यही तो हमने ज्ञापन आज सुन तक कर किया। आप संसद घेर दो भैया, पीएम आवास घेर अरे दो, समय आने कल हो पे जाएगा घेर देंगे, फैसला। आपने यही तो बोला। अरे जब हमने आज अदालत यही घेर बोला लेते हो है। तो पीएम को घेरने में कितनी देर लगेगी आपको? अरे सुनिए, रोडों पर गोलियां चलाते हो तब नहीं कर पाते हो, आज ऐसा क्यों चिल्ला रहे हो? चूंकि आज इसमें भी तुम्हें हिंदू मुस्लिम एंगल नजर आ रहा है, क्योंकि वो बांग्लादेश है। अरे भैया, हिंदू मुस्लिम अंदर वाला घुस के नहीं है। मार के दम तो दिखाओ, अंदर घुस के मारो जाके, कौन मना कर रहा? हम अभी तो तो आपके आप कह साथ रहे थे हैं आप ना। भी साथ जा रहे हैं, तो घुस के अरे जाने की जरूरत ही नहीं है ना। हम तो कह रहे हैं सड़क पर ही उतर आओ, तो संदेश दे सकते हो, सरकार पर दबाव बना सकते हो। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान में हुए इस आंदोलन से कोई फर्क बांग्लादेश में पड़ने वाला नहीं है। केंद्र सरकार चाहे तो वो प्रेशर बना सकती है, वो राजनीतिक तरीके से, कूटनीति के तरीके से इस तरह के प्रेशर बना सकती है कि वहाँ पे अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन इस दिशा में सरकार क्यों कदम नहीं उठा रही, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या शेख हसीना के भारत में शरण की वजह से वहाँ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं? तो इस मुद्दे पर बाकी देशों से संपर्क करके क्यों ना
बांग्लादेश पर एक प्रेशर बनाया जाए और वहाँ पे कानून व्यवस्था बहाल हो सके, इस दिशा में कदम बढ़ा जाए। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।